मॉर्निंग तो कल ये वाला टॉपिक हो गया था, ठीक है, पूरा हो गया था ये, बेयर एक्ट से किए थे। एग्जाम में आना नहीं है, खासकर ये वाला हो सकता है आ जाए। गैंगरेप वाला भी हुआ था, पति द्वारा पत्नी के साथ रिलेशनशिप वाला हो सकता है आ जाए, नॉट कंफर्म, ठीक है। फिर आवाज क्लियर नहीं जा रही थी तो इसलिए हम बंद कर दिए थे। जी जी ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बता दे रही हूँ क्लास का, ठीक है। तो तुमको जो टॉपिक पूछ रहा हूँ पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो, मैंने पहले बताया था कि पहले ये सारे मोस्टली अपराध चैप्टर 16 में थे, आईपीसी में, शरीर के विरुद्ध अपराध में, ठीक है, शरीर के विरुद्ध अपराध में। लेकिन अब जो शरीर के विरुद्ध अपराध बीएनएस में है वो चैप्टर 6 में। बट ये पूरा खंड चूंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, इसलिए इसके लिए अलग से बीएनएस में चैप्टर ही बना दिया गया है। शरीर के विरुद्ध अपराध से हटके चैप्टर 5, जो कि चैप्टर 6 से पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम आईपीसी बताते चलेंगे कि कौन से सेक्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। बीएनएस पढ़ो अच्छे से, सेक्शन उसका याद रखना, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चाहे चेंज हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुमको बीएनएस का ही आना चाहिए। अब आईपीसी का सेक्शन और दोनों लिख सकते हो, ओके। चलो, तो ये क्या है, ये इंडेक्स है। जैसे बचपन में हम लोग बुक पढ़ते थे तो शुरू में एक चैप्टर का पूरा नाम दिया होता, पेज नंबर दिया रहता था, वैसे एक जगह पे सारा सेक्शन दिया है। अगर वनडे की कभी तैयारी करना, सेक्शन और टॉपिक बनाने के लिए सही होता है। चलो हम टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक क्या है। अब शुरू करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। देखो, ये आपराधिक बल और हमला अलग से एक टॉपिक है, और हमको लगता है तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में रहा होगा, ठीक है, कि आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है। और मैंने टॉल्ट में पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सेक्शन 74, तो इससे पहले देख लेते हैं ये आईपीसी में किस सेक्शन में था, ठीक है। 354 सेक्शन आईपीसी, आईपीसी के सेक्शन 354 में 354 में था। अभी कितने में है, 74 में है, ठीक है। क्या है, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये है इसकी हेडिंग, ठीक है, ये, ओके। जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभव जानते हुए कि तद द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक का होगा, तो तक का हमेशा मतलब होता है मैक्सिमम, हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और जब हो जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, मतलब जुर्माना देना ही देना है, ठीक है, जुर्माने का भी दायी होगा। नाउ क्या कह रहा है, ए है, मान लो कोई मेल है या फीमेल है। देखो, जब रेप वाला हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर सीधे लिखा था जो जो अपराध कर रहा है वो पुरुष है, ठीक है। जब कोई पुरुष किसी महिला, और विक्टिम कौन है, महिला है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई लिखा है, ना मेल लिखा है ना फीमेल लिखा है, तो यहाँ अपराधी चाहे आदमी और चाहे औरत, ठीक है। लेकिन विक्टिम कौन है, महिला ही है। जिसके विरुद्ध अपराध हो रहा है वो कौन है, महिला ही है, ठीक है। देखो भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी एक महिला की इंसल्ट हो रही है तो चाहे दूसरा पुरुष कर रहा हो चाहे स्त्री कर रहा हो, सिर्फ पुरुष करने से इंसल्ट थोड़ी होती है। अगर एक औरत ही कोई बेइज्जती कर रहा है, मान लो उसके कपड़े उतार रहा है, खींच रहा है, फाड़ रहा है, चाहे वो औरत उतार रही हो चाहे आदमी उतार रहा हो, बट जिस महिला के विरुद्ध हो रहा है उसकी तो लज्जा भंग हो रही है ना। एकदम ऐसे समझ लो, अगर एक को कोई भी जहर दे रहा है तो इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि पुरुष जहर दे रहा है कि महिला जहर दे रही है, एक के विरुद्ध तो अपराध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ज्यादा गंदा कर देते हैं फिर ज्यादा साफ करने के चक्कर में सब मिट जाता है। तो ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा था, 354 था आईपीसी और 74 बीएनएस। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कौन है,
कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि लिखा नहीं है कौन होगा, है ना। और जो पीड़ित है वो कौन है, वो महिला है। और ये ऐसा कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जिससे क्या हो सकता है, उस महिला का या तो लज्जा भंग हो सकता है, उस महिला का क्या हो सकता है, लज्जा भंग हो सकता है। नाउ ये जो कार्य है इस आशय से कर रहा है, देखो मंसरिया आवश्यक है, हम हर बार बोलते हैं, बिना मंसरिया के बिना आपराधिक आशय के किया गया कार्य अपराध नहीं होता, ठीक। कि जो मैं काम करूंगा उससे लज्जा भंग हो, जैसे अब मैं किसी की साड़ी खींचूं तो मुझे पता है दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है तो उसको पता है कि साड़ी उतर जाएगी, लज्जा भंग होगा, ठीक है। या मैं जानता हूं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे क्या होगा, किसी औरत का लज्जा भंग होगा, ठीक है। अब देखो दुर्योधन खुद खींच रहा है तो वो जानता है कि मैं साड़ी खींच रहा हूँ द्रौपदी की, उसकी लज्जा भंग हो सकती है, ठीक है। या मैं किसी, अब इस आशय से कि उसकी लज्जा भंग हो मैं किससे करवा रहा हूँ, दुर्योधन के, दुष्यंत क्या नाम था उसके भाई का, ठीक है, उससे करवा रहा हूं। तो दोनों में उसका क्या था, क्रिमिनल इंटेंशन था, मेंसरिया थी, उस महिला की लज्जा भंग करने की। अब इसको कितना दंड मिलेगा, कितना दंड दिया गया है, इसी सेक्शन में दे दिया गया है 74 में ही, मिनिमम 1 ईयर दिया था, टू मैक्सिमम 5 ईयर, 1 साल से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं, प्लस फाइन, ठीक है। टॉपिक समझ में आया। अच्छा, यही बोल रहा था ना, किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नाउ किसी का लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो क्या होगा अपराध, देखते हैं। लैंगिक, पहले दिख रहा है कि ऐसा कोई कार्य निम्नलिखित जो हो, ऐसा कार्य जो नीचे दिया गया है, ठीक है, ये क्या होगा, पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो इसमें अपराधी कौन होगा, पुरुष होगा। 75 बोल रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ आईपीसी में कहा दिया था सेक्शन 354 ए में दिया था, सेक्शन ही पूरा था, अरे 354 में दिया था, मैं 7 लिख दिए क्या, 35। कैसा कार्य, शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध के बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्विलिप्त हो, किसी को, देखो ऐसे समझो, एक मेल है, किसी को तो जाहिर सी बात है किसी फीमेल को, ठीक है, क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से बोलकर, हरकतों द्वारा, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, ये मांग या अनुरोध कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, स्पष्ट प्रस्ताव अंतर था, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मांग कर रहा है कि मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ, या किसी महिला को क्या कर रहा है, अश्लील साहित्य दिखाने का, ठीक है, ठीक है, गंदी पिक्चर दिखाने का रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो मेरे साथ गंदी पिक्चर देखो वगैरह, ठीक है। या किसी महिला को क्या कर रहा है, जेंडर आधारित गंदी टिप्पणियां कर रहा है, तो ये सारे अपराध कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है, नीचे दिया हुआ है, इसलिए नीचे वाली लाइन हम पहले पढ़े थे, ठीक है। तो इन सब अपराध का दोषी कौन होगा, पुरुष होगा। अगर महिला पुरुष को जेंडर आधारित कमेंट करती है तो क्या होगा, तो इसका वर्णन यहाँ नहीं है, ठीक है, ओके। ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा खंड 1, 2 या 3 में निर्दिष्ट अपराध करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो अपराध करेगा, तो फर्स्ट में क्या था अभी बता रहे हैं उसमें करके, ठीक है। तो 3 साल मैक्सिमम कठिन कारावास प्लस फाइन और बात, क्या कह रहा है ये देखो, ओके, क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, 75 है और आईपीसी में 3735 4 ए, ये था ना, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, तो सबसे पहला में पुरुष दोषी है, सबसे पहले में पुरुष दोषी है किस चीज का, तो 1 2 3 और ये चार तरीके के कार्य करने का, और ये चारों कार्य कैसे हैं, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न है, ठीक है। क्या है ये लैंगिक उत्पीड़न, सबसे पहले किसी महिला को स्पष्ट रूप से रिलेशनशिप बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। या दूसरा क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बनाने की मांग करता है या रिक्वेस्ट करता है, यहाँ स्पष्ट तरीके से जो भी तरीका हो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ पढ़ लेना, ओके। या महिला से क्या करता है, गंदी फोटो गंदी मूवीज या पिक्चर देखने का साथ में रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अगर वो ये तीनों काम करता है तो उसे कठिन कारावास से, जो कि मैक्सिमम 3 ईयर तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या उसको सिर्फ फाइन से दंडित किया जाएगा, किससे, सिर्फ दंड से, फाइन से, जुर्माने से, ठीक है, और या दोनों से। देखो, जब और लिखा रहता है तो इस के साथ फाइन लगना अनिवार्य रहता है, बट जब यह लगा है तो जरूरी नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि चाहे फिर उनको कैद में भेजे या फिर सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दे, और चाहे तो दोनों लगा दे, ठीक है। नाउ चौथा में जिसमें वो क्या कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है महिला के प्रति, कैसी हरकतें, जेंडर आधारित, ठीक है। इसके लिए दंड अलग से दिया है, क्या दंड दिया है एक बार हम लोग देखते हैं मेरा एक्ट में। 1(4) में निर्दिष्ट अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। पहले वाले में कठिन था, अभी क्या है इस वाले में, एक अब बोल रहा है कि अगर जो ये वाला करेगा 75(1)(4) करेगा, वो दोनों में से, देखो पहले वाले में हार्ड था ना, लेकिन अब सिर्फ हरकत वाला है तो मैक्सिमम 1 ईयर, जो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो हार्ड हो चाहे सिंपल, या फाइन, या फाइन था कि प्लस फाइन था, ठीक है, या दोनों से, या दोनों से, ठीक है, या फाइन या दोनों से, या फाइन या दोनों से, ओके, ठीक, ओके, चलते हैं 76, ठीक। 76 क्या है, किसी महिला को विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो जो हमने ऊपर देखा था उसमें भी मैंने यही एग्जांपल बताया था कि महिला का क्या उतार रहा है, कपड़ा उतार रहा है, ठीक है। बट उसमें क्या कर रहा है, लज्जा भंग करने में सिर्फ कपड़ा उतारना नहीं, कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे कपड़ा फाड़ना भी हो गया, सिर्फ कुछ फाड़ दे, या महिला के इधर उधर कहीं पर टच कर दे, है ना, या महिला को कहीं दीवार पे जाके लगा दे, बदतमीजी करे, ठीक है। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि विवस्त्र करने के आशय से महिला को कपड़ा विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। तो इसमें भी अपराधी कौन है, पुरुष है। किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नाउ 76 आईपीसी में कहा था, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, 354 बी में, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, आईपीसी, आईपीसी और बीएनएस का कितना है, 75। क्या बोल रहा है ये, किसी अपराधी कौन है यहाँ, पुरुष है, महिला के विरुद्ध अपराध हो रहा है तो पुरुष है यहाँ पे, ठीक है।
देखो 74 में क्या था, कोई था, महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू हो रहा था, ठीक है। यहाँ किसके लिए लागू हो रहा है, पुरुष के लिए। इसका मतलब अगर महिला कपड़ा उतरवा दे, निर्वस्त्र करा दे तब नहीं लागू होगा, तब 74 में हम चले जाएंगे, है ना। पुरुष अपराधी है यहाँ। क्या कर रहा है, किसी महिला के विरुद्ध क्या कर रहा है, महिला के विरुद्ध तीन चीज कर रहा है। या तो हमला कर रहा है, ठीक है, पहला ये हो गया। या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग, प्रयोग। या तीसरा क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। दोनों में से किसी का दुष्प्रेरण क्या होता है, किसी चीज को करने का दुष्प्रेरण, प्रयास करना बट सफल ना होना, ठीक है। किस आशय से कर रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या मेंसरिया है कि उस महिला को या तो विवस्त्र किया जाए, उसके कुछ कपड़े फाड़ वगैरह दिए जाए, या उसको पूरा निर्वस्त्र नग्न कर दिया जाए, ठीक है। किसको किया जाए, ऐसी महिला को। तो अब कितना दंड का प्रावधान है, एक बार फिर से हम देखते हैं दंड कितना लिखा था। जो दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष, ये वाला था 76 ही था, कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंड नहीं होगा, ठीक है। ये 76 था, ओके। तो 3 ईयर मिनिमम टू 7 ईयर मैक्सिमम, दोनों था, हार्ड या सिंपल कोई भी हो सकता है, प्लस फाइन। यहाँ देखो प्लस लगा है, मतलब फाइन साथ में लगेगा ही लगेगा, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल कब होता है, जैसे या लिखा है, मान लो लिखा होता 3 ईयर या फाइन या बहुत, तो जब या लिखा होगा तो मन का है इसके साथ फाइन लगाओ, या सिर्फ फाइन लगाओ, या फिर दोनों दो, लेकिन जहां प्लस लिखा है वहां फाइन और दंड दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। होप कि तुम लोग को समझ में आया थोड़ा बहुत। चलो 76 था, 77, फिर देखो क्या हो रहा है, 354, आई थिंक ये डी था, ठीक है, सी था, ओके। हाँ बी के बाद सी आएगा, ठीक है। हाँ डी में मेरे ख्याल से पीछा करना रहेगा, ओके। तो देखो 511 से सेक्शन कट के 358 हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जैसे परिभाषा थी 40 मैं देख तो नहीं रहा है। ओके एक मिनट, ये पहले 511 सेक्शन था, अब 358 हो गया है ना। क्यों हो गया, क्योंकि पहले देखो अराउंड 52 करके कुछ परिभाषा थी, ठीक है। अब उन परिभाषाओं को तोड़ करके कुछ करके सेक्शन 2 और 3 में इंक्लूड कर दिया गया है, एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। तो वो सेक्शन सीधे कम हो गए। और जो ये सेक्शन लेकिन 354A अलग से था, 354B अलग, सी अलग, डी अलग था, इन सबको अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है, ठीक। बस इतना ही बोल रहे थे। चलो, दृश्य टाइम, ये सारी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग अपराध हैं, ठीक है। क्या है इसमें भी अपराधी कौन है, पुरुष है। अभी तक हमने जिसमें जितना पढ़ा उसमें सिर्फ एक में पुरुष नहीं लिखा था, तो इसका मतलब दोनों हो सकते थे। यहाँ पुरुष लिखा है फिर से। जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को, जो उन परिस्थितियों में जिसमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखे गया, तो क्या जो छुप छुप के देखेगा उस पर नहीं होगा लिख दिया गया है, एकटक देखेगा, मतलब गलती से ना देख ले, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जो छुप छुप के देखेगा वो भी एक टक में ही आएगा। या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, तो पहले ये नहीं था, कहाँ से प्रसारित वाला होगा, है ना। प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की होगी, 1 to 3 ईयर, ठीक है। और फाइन से जुर्माना होगा जब पहली बार दोषी पाया गया तो। क्या हो रहा है देखो, इसको इसके लिए माइंड मैपिंग में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं।
ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। पुरुष है, महिला है। महिला प्राइवेट कार्य कर रही है, तो प्राइवेट तो सभी जानते हो, शौच कर रही है या नहा रही है, ठीक है। और हर कोई कोई भी नहा रहा हो तो ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई देखे, है ना। और एक आदमी है, वो उसको एक टक देख रहा है। एक टक का देखो, ऐसा होता है पहले लोग बाहर जाते थे, मान लो कोई पुरुष ने गलती से एक बार देख लिया, फिर मुंह उधर कर लेते थे लोग, है ना, चलो निकल जाओ कोई बात नहीं। एक टक का देखना कि अपने का यहाँ शब्द का सीधे से मतलब है कि जानबूझ के देख रहा है, ठीक है। या कोई अन्य पुरुष क्या कर रहा है, उस महिला का ऐसे करते हुए फोटो खींचता है, ठीक है। फोटो खींचता है, यही अपराध हो गया, या लिखा हुआ है। और क्या हो गया, फोटो खींचने के बाद फिर उसको प्रसारण भी कर रहा है, ठीक है। और देखना, तीनों में से कोई काम कर रहा है। तो पहली बार जब उसको ऐसा, फर्स्ट टाइम जब उसको पकड़ा जाएगा ऐसा करते हुए, तो उसे 1 साल से लेकर के 3 साल तक की, 3 ईयर तक का सजा मिल सकता है। चाहे हार्ड सिंपल कोई भी मिल सकता है, कोर्ट निर्धारित करेगा ना। परिस्थिति जैसी रहती है, इसमें भी परिस्थिति रहती है, कौन देख रहा था, कैसे हालात थे, है ना। प्लस फाइन लिखा हुआ है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती किसी दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं हो, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित होगा जुर्माना। बट अगर वो दोबारा पकड़ा गया, क्या हुआ, सेकेंड टाइम, फिर वो थर्ड टाइम, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे जितनी बार, अब चाहे जितनी बार पकड़ा जाएगा, तब उसको मिनिमम 3 साल जाना पड़ेगा अंदर, टू मैक्सिमम 7 ईयर। फिर वही है, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, कोर्ट निर्धारित करेगा, प्लस फाइन इसमें भी है, ठीक है। और जुर्माने से दंड नहीं होगा, ठीक है। इसका माइंड मैप नहीं कर रहा था जाके। एक्सप्लेनेशन एक क्या कहता है, प्राइवेट कृत्य के क्या होगा, ऐसा कोई कृत्य आता है जिसमें किसी स्थान में जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन स्थिति या प्रत्याशा होती है, ठीक है, वही जो हम बता रहे थे, ठीक है। और जहाँ एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है, और जहाँ उस चित्र के कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां से प्रसारण उस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन टू, अगर तुम लोग बीए में बीएससी की जगह अगर आर्ट से ग्रेजुएशन करो, तो वहां पर क्या होता है ना, आर्ट की क्लास चलती है जहां महिलाएं बिना निर्वस्त्र बैठती हैं, या वस्त्र कुछ पहन के कुछ बैठती हैं, बहुत सारे तुमने मूवी में देखा होगा। और जो वो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसका वो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, ठीक है। अब अगर महिला ने फोटो बनाने का दिया हुआ है, ठीक है, तुम मेरी क्या करो, चित्र बनाओ, खुद महिला महिला ने सहमति दी हुई है, तब तो अपराध नहीं है। लेकिन अगर महिला ने वहां उस फोटो को प्रसारित करने की सहमति नहीं दी है, और आप उस फोटो को प्रसारित करते हो, प्रसारित का सीधे से मतलब है एक व्यक्ति से ज्यादा किसी और को दिखाना, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे फोन से, चाहे जैसे, है ना। तो आप इस कृत्य का अपराध करोगे, अगर उसने सहमति दी है तब अपराध नहीं होगा, बस ये बता रहा था। चलो पीछा करना, फिर से बोल दो, इसकी ये 354D में था, ठीक है, 78 में है। 1 मिनट वेट, हम पानी पी लें जस्ट। ठीक है, इसमें पुरुष है। पुरुष क्या कह रहा है, किसी महिला का उसके व्यक्तिगत अन्योन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से इच्छा प्रदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि महिला के साथ संबंध बनाने के लिए क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट। महिला ने केस तो नहीं किया, लेकिन महिला ने उसको क्या किया, मना कर दिया। फिर भी वो बार बार उस महिला का पीछा करता है, उसको छूने की कोशिश करता है या उसको छूता है, ये बोल रहा है, ठीक। दूसरा क्या करता है, महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। कोई आपका फेसबुक चेक कर रहा है, कोई आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, फादर हो, वगैरह वगैरह, वो इसमें आएंगे। लेकिन परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है या साबित कर देता है। पर कब ऐसा अपराध नहीं होगा, दूसरे वाले के लिए बता रहा है, ठीक है, पहले वाले के लिए नहीं।
चलो हो सकता है पहले वाले के लिए हो, देखते हैं कि पहले वाले के लिए कब है। देखो पहले वाले के लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले में के लिए इसलिए नहीं होगा, देखो पहले वाले में संबंध बनाने के लिए हो रहा है, महिला की इच्छा के बिना, तो ये वाला अपराध होगा ही, चाहे जो करे। ये दूसरे वाले की बात कर रही है, इंटरनेट से, ईमेल से या अन्य प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी प्रकार से तुम्हारा पीछा करता है, ठीक। तो ये अपराध होगा, कोई चाहे हस्बैंड हो, फादर हो, कोई भी हो, पुलिस हो, कोई भी हो। लेकिन कब नहीं होगा, कब नहीं होगा ये देखो दिया हुआ है। पहला, यह कार्य अपराध के निवारण का पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मतलब महिला पीछा कर सकती है क्या? इधर देखो, यहाँ कोई लिखा था, पुरुष नहीं लिखा था, ठीक है, बट पहले वाले के ऊपर यहाँ पे पुरुष लिख दिया गया था, इसलिए उस कोई में सिर्फ पुरुष आएगा, ठीक है। ओके, चल, अगर कोई ऐसा क्या कर रहा है, क्यों पीछा आपका कर रहा है, ताकि किसी अपराध को रोका जा सके या किसी अपराध का निवारण किया जा सके, एंड या उसको ऐसा करने के लिए राज्य से आज्ञा प्राप्त है, ठीक है। अब राज्य आज्ञा क्यों देगा? या तो अपराध का निवारण करने के लिए या अपराध को रोकने के लिए। दूसरा क्या है, ऐसे ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया हो, ठीक है, किसी लॉ के अंडर ऐसा कोई काम किया गया रहा, आपको पीछा किया जा रहा वगैरह, ठीक है। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। जिस परिस्थितियों में वो पीछा कर रहा था वो क्या था? युक्तियुक्त और न्यायोचित था। अब युक्तियुक्तता जो हो जाती है ना, ये कोड निश्चित करता है कि युक्तियुक्त क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक। जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा पहली बार पकड़े जाने में पर जाति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु 2 या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर किसी बात की कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो हम थोड़ा सा वाइड लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है सेक्शन 78, क्या बोल रहा है 78 आईपीसी में क्या है 354 डी, पीछा करना, ठीक है। कोई पुरुष है तो अपराधी कौन है? पुरुष, सीधे लिख दिया गया है पहले वाले में। अपराधी कौन होगा? पुरुष होगा। अपराध किसके खिलाफ हो रहा है? महिला के खिलाफ, ठीक है। क्या कर रहा है पुरुष? महिला का पीछा कर रहा है, किस आशय से? उससे रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। महिला क्या कर दे रही है? बार बार मना कर रही है, फिर फिर भी वो क्या कर रहा है? बार बार पीछा कर रहा है या स्पर्श कर रहा है या स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति है, कोई लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इसी का सब सेक्शन है तो ये कोई भी पुरुष ही आएगा, ठीक। क्या कर रहा है? इंटरनेट से, आपके इंटरनेट से, इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट मतलब आपके सोशल मीडिया का यूज करके, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपका जीमेल का यूज करके आप पर नजर रख रहा है। आप पर किस पर? महिला पर नजर रख रहा है, ठीक है। तब भी वो पीछा करने के अपराध का दोषी है। नाउ 78(2) था ये, ठीक है, 78(1) 2 था दोनों। अब क्या बोल रहा है 78(2) बोल रहा है दंड क्या मिलेगा? तो 2 प्रकार का दंड है, ठीक है। पहला दंड क्या है? 1 मिनट, तुम लोग को दिख नहीं रहा है ना? तो जब प्रथम बार अगर किसी व्यक्ति को पीछा करते पकड़ा गया, ठीक है, तो उसे मैक्सिमम 3 साल, चाहे उस कठोर भी हो सकता है चाहे सादा भी हो सकता है, ठीक है, लिखा हुआ है जो कि वहां पे का दंड होगा प्लस फाइन। बट अगर उस व्यक्ति को
दोबारा पकड़ा गया या तिबारा पकड़ा गया या बार बार पकड़ा जा रहा है, तो हर बार उसको 3 साल तक, 3 ईयर। फिर तक लिखा हुआ है तक, मतलब मैक्सिमम तो 3 ईयर क्या होगा, नहीं 5 ईयर होगा, 5 ईयर होगा तक मैक्सिमम, ठीक है, प्लस फाइन पता नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखते हैं 79 में क्या है। 5 ईयर, ओके। तो पीछा करना भी, किसी का मोबाइल फेसबुक चेक करने से पहले एक बार सोच लेना, है ना। चलो, ये वाला सेक्शन पहले जो है 70 आईपीसी में बहुत पीछे था, ठीक है। आई थिंक 509 508 ऐसे कुछ था, उनको बता रहे क्या था, ठीक है, 509 में था, ठीक है। आईपीसी में कुल 511 धारा है, और 509 पे ये धारा थी, जो कि अब 79 पे है, ठीक है। क्या हो रहा है, शब्दों द्वारा या अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला का लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित हो। नाउ यू सी, अभी हम यहाँ पे बनाना नहीं जा रहे, ठीक है, नहीं बनाएंगे, वीडियो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं, महिलाएं सड़क पे जा रही होती है ना, इशारे द्वारा, ठीक है, या शब्दों द्वारा, है ना। या किसी महिला का ऐसे फोटो बना देंगे दीवार पे, कुछ गंदा सा लिख देंगे उसके बारे में, है ना। शब्द द्वारा, अंग विक्षेप मतलब इशारे द्वारा, कार्य द्वारा किसी महिला का लज्जा का अनादर करता है, किसी महिला की इंसल्ट करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो, जब वो इशारा कर रहा है, जब शब्द बोल रहा है, तो उसका ऐसा आशय होना चाहिए, मेंसरिया, बिना मेंसरिया के, मेंसरिया मतलब आपराधिक आशय, ये मैक्सिम है। बिना आपराधिक आशय के कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। कोई ध्वनि द्वारा या अंग विच्छेद द्वारा, ध्वनि जैसे कोई जाता रहता है, हम लोग उसको देख के हम लोग मतलब नहीं, मैं क्या ही लड़की को देख के सीटी मारूंगी, मतलब लफंगे होते हैं, है ना, सीटी मारते रहते हैं, है ना। या हाथ से इशारा करते हैं, या कोई वस्तु प्रदर्शित करते हैं, कुछ गंदी हरकत करते हैं, या ऐसी महिला द्वारा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसा महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा। ये वाला क्या है, महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा। देखो, महिला शांति से बैठी हुई है बस के किनारे, प्राइवेट, है ना, उसके अगल बगल बार बार ऐसे आ जा रहा है, गंदी गंदी हरकत कर रहा है, ठीक। असाधारण कारावास से, जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। सिंपल कारावास मिलेगा, कठिन नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना हो सकेगा, मैक्सिमम 3 साल होगा। हर बार बोलते हैं जहां तक लगा हो उसका मतलब मैक्सिमम। और जुर्माना कितना होगा, प्लस फाइन, ठीक है, प्लस लगा है तो फाइन भी लगेगा, ये समझ में आ गया ना। नाउ अब ये चैप्टर देखो, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। ये पहले अलग से चैप्टर ही था, 20A या 22 ऐसा कुछ करके था, ठीक है, विवाह से संबंधित अपराध के विषय में। तो दहेज मृत्यु, देखो उस दिन हम लोग दहेज हत्या पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक दिन पढ़े थे दहेज हत्या, शिल्पा शायद थी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, वीडियो है ग्रुप पे, ठीक है। पहले भी था ये, 304B में था, शॉर्ट में देख लेते हैं। कोई महिला है, उसकी मृत्यु कैसे हो रही है, दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा होती है, और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने, उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, उसे तंग किया था। ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु करने वाला कहा जाएगा। ये पूरा का पूरा लेक्चर हम आधा 1 घंटे का लिए हुए हैं, और उसमें डाले हुए हैं, फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड दिखाते हैं, चलो, क्योंकि तुम लोग नहीं थे उसमें, है ना। क्योंकि दहेज मृत्यु अलग से तुम लोगों का टॉपिक है था, आईपीसी में अलग टॉपिक है, ओके। चलो, क्या हो रहा है, महिला है, ठीक है, इसकी शादी हुई, नाउ इसकी 3 तरीके से मौत हो रही है। शादी के बाद जल के, या शारीरिक क्षति के कारण,
शारीरिक चोट के कारण हो रही है, या शादी के 7 साल के अंदर, 7 ईयर के अंदर साधारण परिस्थितियों से हटकर, साधारण परिस्थिति में नहीं बल्कि उससे हटकर इसकी मृत्यु होती है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मान लो शादी के 7 साल के अंदर वो महिला क्या हो जाए, बीमारी से मर जाए, तब तो ये नेचुरल तरीका है मरने का, है ना। बट क्या पता शादी के 7 साल नहीं हुआ है और एक दिन महिला क्या मिले, घर के कुएं के सामने ऊपर तैरती हुई मिले। मतलब महिला नहीं, उसकी लाश, महिला कुएं में नहीं तैरने जाएगी, ये तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिले ना, ये साधारण परिस्थिति नहीं है। और प्लस इतने से दहेज मृत्यु नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, इतने से दहेज मृत्यु नहीं हो जाएगी। प्लस मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके पति ने या पति के किसी रिलेटिव ने, किसने, पति ने या पति के किसी रिलेटिव ने क्या किया हो, उसे दहेज संबंधी कोई मांग की हो, कोई मांग की हो, या उसको उससे संबंधित क्या किया हो, तंग किया हो मांग के संबंधित, ठीक है, या उसको प्रताड़ित किया हो, ठीक है, परेशान किया हो, तब ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी, यही बोल रहा है। ठीक। दहेज की दहेज का परिभाषा कहाँ से ली जाएगी, तो दहेज प्रतिश्रुत अधिनियम 1961 की धारा 2 में ली जाएगी। इसका वीडियो देखना, वहां पे है, वहां पे लिखा हुआ कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति है टाइप का, है ना। दंड क्या है, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होगा दंडित किया जाएगा। फाइन नहीं है इसमें, कितना होगा, 7 ईयर मैक्सिमम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, और कारावास रहेगा। कठिन नहीं लिखा हुआ है तो साधा इसका मतलब, ठीक है, कारावास लिख दिया गया है, उसमें सिंपल हार्ड अभी कौन से, ठीक। नाउ 81, आईपीसी में कहा था ये सेक्शन, 493 में। क्या है ये, प्रत्येक पुरुष, कोई भी आदमी जो किसी महिला को विधिपूर्वक उससे विवाहित ना हो, प्रवंचना से विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्ण उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला के साथ सहवास रिलेशनशिप बनाएगा, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित। क्या बोल रहा है ये, एक महिला है, फीमेल आदमी है, इसकी इससे शादी नहीं हुई है, बट ये महिला को विश्वास दिलाता है कि मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई है। क्या हुई है, मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई है। देखो मान लो घूंघट में शादी हुई हो, पहले अरेंज मैरिज होती थी जब ये लिखा हुआ था, ठीक है, शादी के बाद पत्नी को पता नहीं रहता था जिससे शादी हुई है वही उसका पति है कि नहीं, है ना, और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 10 साल तक, इसका मतलब मैक्सिमम 10 साल तक दोनों में से किसी भी भांति, चाहे सिंपल चाहे हार्ड, ठीक है, कारावास मिलेगा और जुर्माना प्लस फाइन मिलेगा, ठीक है। नाउ पुनर्विवाह, पुनर्विवाह जो पति या पत्नी के जीवन, ये पति और पत्नी दोनों के लिए, ठीक है, हस्बैंड जिंदा है पत्नी दूसरी शादी कर ले, वाइफ जिंदा है हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। सेक्शन 82, आई थिंक 494 आईपीसी में था ये, ठीक है। एक मिनट, एक चीज बोलो, कितना टाइम हुआ क्लास का? अगर क्लास बीच में कट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्लास खत्म कर दी है, ठीक है, ये जब तक हम खुद ना गए कि चलो बाय, तब तक क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो तुम लोग दोबारा जाया करो, लिंक टच करके वापस आ जाया करो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक एक घंटे की क्लास होने वाली रहती है ना, तो अपने आप क्लास ओवर हो जाती है। लेट मी चेक, ठीक है। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है और दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। देखो इसमें बहुत डीपली बोला गया है, तो इसको
पहले क्लास खत्म होने दो। अच्छा, क्लास खत्म ना होने तो 55 मिनट शायद क्लास चलती है, 65 मिनट। देखते हैं। जो कोई पति है या पत्नी है के, तो अगर पति के जीवित काल में पत्नी कर रही है कोई, का मतलब यहाँ हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी, ठीक। पत्नी के जीवन काल में हस्बैंड कर रहा है, जीवित होते हुए भी किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा। तो देखो ये जो दशा लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये दशा? जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। पहले हम पूरा सेक्शन तुम लोग को पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को माइंड मैप बना के बताते हैं। इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति के 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा है और उस काल के भीतर डॉट 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 डॉट। हम तुम लोग को माइंड मैसेज समझाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? दूसरा देखो क्या बोल रहा है। अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिसके पश्चातवर्ती विवाह किया गया, दोनों में से किसी भांति के कारण से। ओके। सामान मिला तुम्हारा? जाने मत देना बिना सामान लिए, वो सामान को इधर उधर कर देगी तो। चलो वेट कर लेते हैं 1 मिनट, देखते हैं और कौन आ रहा है ना। कौन सा सेक्शन था? 82, है ना। बहु विवाह से संबंधित था। बहु विवाह मतलब बहु से विवाह नहीं, एक से अधिक शादी, ठीक है। सेक्शन 82 बीएनएस। और आईपीसी में कितना था? 494। क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? या तो हस्बैंड कर रहा है या तो वाइफ कर रही है। किस प्रकार कर रहा है? पहली वाइफ जिंदा है और दूसरी शादी कर ले रहा है, ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी चाहे जितनी कर ले रहा है। पहला हस्बैंड जिंदा है और क्या कर रही है? दूसरी दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी कर रही है। मतलब पहले पति के जीवित होते हुए भी या पहले पत्नी के जीवित होते हुए भी क्या कर ले रहे? दूसरी शादी कर ले रहे। अब देखो क्या बोलने हम जा रहे थे। लेकिन मान लो पहले पति या पत्नी से डिवोर्स हो गया हो तब तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ना डिवोर्स। तो वहां पे परिस्थिति लिखी है, डिवोर्स नहीं लिखा है, परिस्थिति लिखा है। क्या लिखा है? परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि पहले और पति पत्नी, पति मान लो पति कर लेते हैं, हस्बैंड को ही लेते हैं, क्योंकि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी मोस्टली हस्बैंड करते हैं, औरतें भी करती हैं आजकल तो, बट आजकल तो ठिकाने लगाने की बात करती हैं। नया नया केस आया है ना इसका, तो छोड़ो। ब्लू ब्लू वाला देखो, नीले ड्रम वाला केस है ना। लेकिन पति लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? परिस्थितियां ऐसी हैं कि पहला विवाह अभी शून्य नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? शून्य नहीं हुआ है, मान्य है। इसका मतलब ना डिवोर्स हुआ है, ठीक है। देखो तुमको हम बता दे रहे हैं, अगर मान लो डिवोर्स हो भी गया है
तब भी जरूरी नहीं विवाह शून्य हो गया हो। अब ये कैसे होगा? मान लो डिवोर्स हुआ, उसके बाद अपील का भी टाइम बचा हुआ है। मान लो सेशन कोर्ट ने डिवोर्स दिया है, अभी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, ठीक। अब सेशन कोर्ट में डिवोर्स हुआ हस्बैंड का, और बाहर निकला, रूम नंबर 1 में डिवोर्स हुआ, रूम नंबर 2 में दूसरी औरत बैठाया था, जाके उससे शादी कर लिया कि अब तो मेरा डिवोर्स हो गया है, अब तो मेरा डिवोर्स हो गया। बट तब तक वाइफ क्या की, पहली वाली जाके हाई कोर्ट में अपील कर दी, और हाई कोर्ट ने क्या किया, जो पहली शादी हुई थी उसको सुने, सॉरी, पहले तलाक को अमान्य कर दिया, जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको अमान्य कर दिया, ठीक। जब पहला फैसला हाई कोर्ट ने अमान्य कर दिया, तो तलाक भी अमान्य हो गया, और जब अमान्य हो गया तो पहली शादी भी बनी हुई है, और जो आपने दूसरी शादी कर ली थी तलाक होने के बाद, वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, ठीक है। और आप बहुपत्नी विवाह के दोषी हो जाएंगे, बहुविवाह के दोषी हो जाएंगे, बहुपत्नी विवाह, ठीक है। नाउ क्या किया जाए? तो क्या तलाक होने के बाद कोई दूसरी शादी ना करे? करो। जो अपील का टाइम है, मान लो 3 महीने, ठीक। इस 3 महीने के अंदर अगर दूसरा पक्षकार, मान लो कि हस्बैंड और वाइफ हैं, और हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ, और चूंकि हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए था तो हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया, वाइफ को डिवोर्स नहीं चाहिए था। अब वाइफ क्या करे, अगर इस 3 महीने के अंदर जाके बड़े कोर्ट में, जैसे सेशन कोर्ट ने दिया तो हाई कोर्ट में ने फैसला, हाई कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में, है ना। हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखा रहे थे। 354 भी रहना चाहिए, हम पहले बताए। तो अगर मान लो 3 महीना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स महीना है, हाँ, इसके बीच में उसने, वाइफ ने क्या किया, अपील कर दिया, दूसरे पक्षकार ने अपील कर दिया, तो अब जब तक दूसरे कोर्ट में फैसला नहीं आ जाता तलाक का, ठीक है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं करोगे। या मान लो वाइफ ने अपील किया ही नहीं, तब भी आपको वो टाइम लिमिट, जितने में उसको अपील का अधिकार है उतने टाइम तक आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मान लो उसने अपील कर दिया और आप दूसरी शादी करके बैठे हो, और अपील में क्या हुआ, तलाक का फैसला 0 हो गया, तो आप बहु बैठे बैठाए क्या हो जाओगे, अपराधी हो जाओगे, है ना। okay. क्या बोल रहा है ये, 84, 83, 82, 83, 82, 494, ठीक, आईवीसी और ये बीएनएस। शादी का एक पक्षकार है, हस्बैंड है या वाइफ, दूसरे पक्षकार के रहते हुए, जीवित रहते हुए क्या कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में करता है कि ये वाली शादी जो है अभी शून्य नहीं हुई है, ठीक है। तब क्या होगा, बहुविवाह के दोषी होगा, चाहे पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी, ठीक है, दोषी। ना दंड क्या है ये देखते हैं हम लोग। क्या? अच्छा, दंड क्या है, 5 ईयर तो मैक्सिमम, 7 ईयर मैक्सिमम था, 7 ईयर मैक्सिमम किसी भी प्रकार का, है ना, प्लस फाइन। देखो देख लेते हैं एक बार, चलो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, ठीक है, किसी भी भांति के, और जुर्माना, ठीक ना। आगे क्या बोल रहा है ये तो हमने देख लिया। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, दूसरा पति या पत्नी जीवित है, तब भी आप दूसरी शादी कर ले रहे हो, और आपको कोई सजा नहीं होगी? नहीं, मुस्लिम लॉ के किसी भी लॉ के, हिंदू लॉ के भी, हिंदू लॉ में भी ऐसी परिस्थिति है।
यही बात बता रहा है 82 का एक्सप्लेनेशन। क्या बता रहा है? और ये हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तो नया बीएनएस भारतीय बीएससी में पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। क्या है, मान लो कि हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक। इनकी शादी हुई है और शादी के बाद वाइफ का 7 साल से कोई पता नहीं है, ओके। किसी भी परिस्थिति में अगर हस्बैंड पता चला लगाना चाहे तब भी पता नहीं चल रहा, जिससे ये साफ दिखता है कि पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तब अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है और ये वापस भी आ जाती है तो क्या नहीं होगा, बहुविवाह का अपराध नहीं होगा। लेकिन पति को ऐसा करने से पहले पत्नी को बताना होगा, मतलब पत्नी को या पति या पत्नी को, दूसरे पक्षकार को बताना होगा कि मेरा जो पहला पति या पत्नी है उसका 7 साल से पता नहीं है, ठीक। नाउ इसमें एक दंड और है जो कि क्या बता रहा है दूसरा, जो कि ये 7 साल वाले दंड को 10 साल तक ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ठीक है, देखो इसमें जब बहुविवाह हो रहा था तब इसमें दोनों पार्टी, हस्बैंड, मान लो हस्बैंड विवाह कर रहा है और पहली वाइफ के जीवित रहते हुए और दूसरी वाइफ, दोनों दंडित होंगे, ठीक है। या वाइफ दूसरा शादी कर रही है पहले हस्बैंड के जीवित रहते हुए तो हस्बैंड टू और वाइफ दोनों दंडित होंगे। बट इसमें क्या है, इसमें मान लो कि हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, वाइफ जीवित है, बट जिससे शादी कर रहा है मान लो वाइफ टू से, उसको बताया नहीं है कि मेरी ये दूसरी शादी है, या वाइफ जो है दूसरे हस्बैंड को बताई नहीं है कि मेरी दूसरी शादी है और मेरा पहला पक्ष का पति या पहला पत्नी जीवित है, ठीक है। जब ऐसा छिपा के शादी करेगा तब ये जो बेचारा जो दूसरी शादी हो रही है ये तो खुद ही अपने आप में विक्टिम हो जा रहा है। क्या हो रहा है? अपने में विक्टिम हो जा रहा है। तब दंड किसको मिलेगा? पहले पक्षकार को जो शादी कर रहा है। इतना 10 साल तक मैक्सिमम। अब एक चीज और देखो, ठीक है, चूंकि ये ऐसे बता रहे तुम लोग को, ठीक है, हस्बैंड हो और वाइफ का केस चल रहा है, इसमें जो पीड़ित होगा ना उसी के केस करने पर, मान लो हस्बैंड ने 2 शादी की, वाइफ वन और वाइफ टू, तो पीड़ित कौन है? चाहे वाइफ टू हो, वाइफ थ्री हो, वाइफ फोर हो, नहीं, इसमें पीड़ित सिर्फ एक होगी जो उसकी वैध पत्नी है, वो वाइफ वन। अगर ये जाके पुलिस स्टेशन में केस करेगी तभी पति के विरुद्ध केस बनेगा, ठीक है, नहीं तो केस नहीं बनेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत लाइफ है, पर्सनल हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला। इसी तरह वाइफ और हस्बैंड में, वाइफ अगर दूसरी शादी करती है और हस्बैंड जाके केस करेगा ना तभी केस बनेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक केस है, रुको हम बताते हैं, ठीक है, इसकी कहानी बताते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं, ओके। हाँ एक केस था, उस केस का भी डायरेक्ट हमको नाम नहीं याद आ रहा, इंडियन केस नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जस्ट दिमाग से उतर गया है, ठीक है। क्या था? ए था, बी थी, शादी हुई इनकी, शादी के बाद बी चले गए नाव पे घूमने और जिस नाव पे ये गए वो नाव गई डूब। क्या हुई? डूब गई, ठीक है। बेचारी पत्नी, इसने 7 साल इंतजार किया, 7 साल, ठीक है। और 7 साल पूरा होने के बाद इसने दूसरे शादी कर ली सी से। जैसे शादी की वैसे ये आ गए पीछे से, हैं मेरे होते हुए दूसरी शादी, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो तुम दोनों के ऊपर तो मैं केस कर दूंगा। वो तो मेरी पत्नी सी बोल रहा है, नहीं मेरी पत्नी है, तो बोल रहा है अभी मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। ये लोग चले गए कोर्ट, ठीक है, ये फैक्ट पूरा लिख देना, केस का नाम हम तुमको बताएंगे, ठीक है। कोर्ट ने कहा 7 साल तक कहाँ थे? ऐसा तो है नहीं कि 7 साल तक तुम पानी में ही डूबे थे, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा बता रही था कि तुम लोग को कहानी याद रहे, है ना भैया, और नहीं तो कहाँ थे 7 साल तक? इसलिए चूंकि उसने 7 साल तक वेट किया, और 7 साल तक क्या रूल है कि 7 साल तक अगर दूसरे पक्षकार का पता किसी को भी न लग सके, किसी को, जिसको पता लगना चाहिए था, जैसे पत्नी को पता लगना चाहिए था, वाइफ को या पुलिस को या ऐसे किसी रिलेटिव को जो इनको आके बता सके, है ना, कि वो जिंदा है, किसी को आपका पता नहीं लगा,
इसलिए आपको मरा हुआ मानकर उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी मान्य है और आपके साथ हुई शादी अब क्या होती है, यहाँ पे समाप्त होती है। डिवोर्स होता है, शून्य होता है, जो भी है, ठीक है, समाप्त होती है, डिवोर्स समझ लो। ओके, ये केस था, इस केस को याद रखना। इसके अलावा एक केस और बता दे रहे हैं, इसको पढ़ लेना, पढ़ाए हुए पहले से। एक है सरला मुदगल का केस और दूसरा है लिली थॉमस का, ठीक। नाउ हो गया, समझ में आ गया। 7 साल वाला रूल कहाँ है, मैम से पूछोगे कि देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये 7 साल तक का रूल यहाँ दिख रहा है ना, ये अच्छा, जो अभी मैंने बताया 7 साल से अगर लापता है तो, ठीक। ये हो गया बहु विवाह 82 में। ये देखो, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना, ये भी टॉर्ट में बहुत अच्छा हम केस बताए थे, उसी पे आधारित है ये, ठीक है ना। 495 में शायद था ये, आईपीसी में, ठीक। तो इसको थोड़ा तुम लोग पढ़ो और देखो क्या बोल रहा है, ये भी नहीं जा रहा सही से। इसमें 496 नहीं होगा, 496। एक मिनट, एक मिनट, क्या बोल रहा है, ठीक है। जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक, तो ये दो प्रकार का मंसरिया हो गया, ठीक है। किस आशय से, बेईमानी पूर्ण आशय से या कपट पूर्ण आशय से, विवाहित होने के कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तरह द्वारा विधि पूर्वक विवाह नहीं हुआ है और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके कि दंडित किया जाएगा और जुर्माने से विदाई होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है 83, ठीक है। 83 क्या बोल रहा है, ए है, बी है। ए बी से ऐसी तरह की शादी करता है जिससे बी को ये विश्वास होता है कि इनकी शादी सही तरीके से हुई है, ठीक है। बट ये गलत तरीके से करता है, जिससे इसको पता है कि शादी पूर्ण तरीके से नहीं हुई है, बट प्रवंचना कर रहा है ताकि इसको भरोसा हो कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा रिलेशनशिप पूरा हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू की शादी हो रही है ए से बी से, तो अग्नि के समक्ष 7 फेरे 3 फेरे जो वहां की रीति हो, ठीक है, वो लेना आवश्यक है, सिंदूर दान करना आवश्यक है, ठीक है। अब ए क्या कह रहा है, बी को लेकर जाता है, आधी रात को चंद्रमा के सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुमको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, ये हमारे यहाँ की रीति है, ठीक है। उसके बाद ले जाता है कमरे में, मोमबत्ती जलाता है और मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है, देखो मैं 7 बार हाथ रखता हूँ। अब पत्नी भरोसा कर लेती है, ठीक है। तो ऐसी शादी मान्य नहीं है, प्रवंचना है, और जो ऐसा करेगा दोनों में से किसी भांति की कारावास से 7 ईयर तक प्लस फाइन से दंडनीय होगा, ठीक है। जो कोई किसी शादीशुदा महिला को क्या करता है, ए है, और किसी शादीशुदा महिला को, बी जैसे बी हो, और जो शादीशुदा महिला है वो ए की पत्नी नहीं है, वो किसी और मान लो सी की पत्नी है, ठीक है, एक ही नहीं, इसको क्या कहता है, जो कोई किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, वाइफ है, जिसका अन्य पुरुष का पत्नी होना वह जानता है, ठीक है, या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह उस पुरुष के साथ इस आशय से ले जाएगा, फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से कि ऐसी महिला को छिपाएगा, निरुद्ध करेगा, और दोनों में से किसी भांति की कारावास से अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी मैक्सिमम, या जुर्माना अथवा दंडित किया जाएगा, या दोनों से, ठीक। किस इंटेंशन क्या है, मेंसरिया क्या है, कि किसी के अन्य के साथ संभोग करेगा, करे, इस आशय से फुसला के महिला को ले जा रहा है, किसी भी तरीके से ले जा रहा है, ठीक है। और जबकि वो जानता है कि ये किसी और की पत्नी है, किसी और की पत्नी है, मतलब ये महिला शादीशुदा है, जिसको वो ले जा रहा है उसको ये पता है कि महिला क्या है, शादीशुदा है, ठीक है।
या संभोग करवाने के आशय से कहीं से उसको छिपा के रखेगा, उसको 2 वर्ष तक का कारावास, जो किसी भी भांति का हो सकता है, चाहे सादा चाहे कठिन, ठीक है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलो, यहाँ पे क्रूरता, नाउ 85, देखो ये 84 जो है वो 498 में था, तो इसको तो याद करना, 498, 498, 84, ठीक है। नाउ 85 कहाँ था, क्रूरता कहाँ दी गई थी, ठीक है, तो 498 ए में दी गई थी, ठीक है, 85 वाले, ओके, इसको बाद में ऐड किया गया था चैप्टर 20 ए में शायद। ना जो कोई किसी महिला का पति या पति की नातेदार होते हुए इस महिला के प्रति क्रूरता करेगा, महिला को मारेगा, पीटेगा, ताना मारेगा। देखो क्रूरता क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, फिजिकल होती है, शरीर से पीट कर, या मेंटली ताना देकर, है ना, वगैरह करके। वह अब देखो रिश्तेदार में सभी आते हैं, सास, ससुर, ननंद, नंदोई, कोई भी, ठीक है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा प्लस फाइन, 3 ईयर तक कारावास, ना सादा लिखा है ना कठिन लिखा है, कोर्ट पे आधारित है, ठीक है, प्लस फाइन, ठीक है। नाउ अब ये जो 86 है, ये बोला धारा 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 498 ए का जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था, 86 था, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया इन्होंने 85 का, बल्कि 86 एक सेक्शन लगा दिया है। जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। किसी महिला को तंग करना, या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रप्रेरण करने की दृष्टि से डॉट 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 तंग करना, ठीक है। तो क्रूरता की परिभाषा दी है, आस्था क्रूरता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना पूरा, ठीक है। देखो तंग करना है, सीधी सी बात है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ठीक है, मेंटल क्रूरता हो गई। ये देखो लिखा हुआ है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, दोनों क्रूरता में दोनों आएगा। नाउ 86, विवाह अधिक को विवश करने के लिए किसी महिला को अबडक्ट करना, किडनैप करना या उत्प्रेरित करना, किस सेक्शन में था आईपीसी में 87, 366 में, देखो कितने दूर दूर चैप्टर है, ठीक है, सेक्शन है, सेक्शन 366 आईपीसी में था, ठीक है, जबकि 87 बीएनएस का है, ठीक। जो किसी महिला को अबडक्ट करेगा, किडनैप करेगा, व्यपहरण करेगा या अपहरण करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से, या विवश की जाए या संभाव जानते हुए, या अयुक्त संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए उस महिला को युक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध किए जाएगी संभव, ठीक है। तो इससे पहले वाले में क्या था, शादीशुदा महिला का अपहरण हो रहा था, तो शादीशुदा महिला का था, है ना, तो वही रिलेशनशिप बनाने के लिए अवैध। लेकिन अब क्या हो रहा है, महिला क्या है, अनमैरिड है, तो यहाँ 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, एक अपहरण, इसका मतलब है कि महिला जो है 18 साल से प्लस है, ठीक, और दूसरा व्यपहरण, इसका मतलब है 18 से कम है, ठीक। किस आशय से कि उसकी शादी की जाए किसी अन्य व्यक्ति से जिससे उस महिला की शादी करने की इच्छा नहीं है, या उसके साथ कोई रिलेशनशिप अवैध बनाया जाए, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और फाइन, ठीक है। तो कितना दंड है, 10 ईयर मैक्सिमम प्लस फाइन। नाउ जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से, या विवश या विलुप्त की जाए संभाव जानते हो, इस संहिता में यथा परिभाषित अपराधी का वित्रास द्वारा या प्राधिकार का दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, और वो भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है अगला पैरा, पैरा 2 बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो अपराधी का वित्रास है, या उस महिला पे क्या रखता है, अधिकार रखता है, या उस महिला को प्रेरित करता है कि वो जाके ऐसा काम करे, क्या करे, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग युक्त करे, रिलेशनशिप बनाए या शादी करे, ठीक है, विवश कर रहा है,
तब इस व्यक्ति को भी, सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं जो अपहरण व्यापारण कर रहा था या वो कार्य कर रहा था, बल्कि जो व्यक्ति उसका साथ दे रहा है उसको भी ये दंड मिलेगा। ठीक, ओके। अगला पॉइंट है गर्भपात आदि करने के विषय में, ये महिला से संबंधित है ये भी, बट इसको हम लोग ना, एक मिनट नाउ, ठीक है, चाहे सम्मति से था चाहे बिना सम्मति के कर रहा था, अगर उस कार्य से महिला की मृत्यु हो जाती थी तो 10 साल तक का लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक का कारावास प्लस फाइन। बट अगर महिला की सम्मति के बिना किया गया है तो आजीवन कारावास। ठीक है, तो 10 साल वाला पॉइंट हट जाएगा। 92 था, 91 क्या बोलता है, बालक का जीवित पैदा होना रोकने का या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी बालक को जन्म से पूर्व, पहले देख लेते 91 आईपीसी में कौन से सेक्शन में था, 315। क्या बोल रहा है, जो कोई किसी बालक को, बालक मतलब चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, को जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस बालक को जीवित पैदा होना तथा द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित हो, ऐसे कार्य से उस बालक को जीवित पैदा रोके गया, उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करेगा, वो कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया तो दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वुमेन है, प्रेग्नेंट है, उसके अंदर जो चाइल्ड है, कोई व्यक्ति है ऐसा कार्य कर रहा है जिससे वो बच्चे तो पैदा ना हो, ठीक है, या पैदा होने के बाद मर जाए, तो फिर क्या होता है, तो बच्चा पैदा नहीं होता है या तो मर जाता है। तो यहाँ मतलब प्रयास भी है और कार्य पूरा हो गया है तब भी, ठीक है। बट क्या हो रहा है, ऐसा कार्य इसलिए नहीं किया जा रहा है कि माँ के जीवन को खतरा है, ठीक है, सद्भाव पूर्वक नहीं किया जा रहा है, बल्कि बच्चे से ही दुश्मनी है, बच्चा ही नहीं पैदा होने दे रहे हैं। तब क्या होगा, 10 साल तक मैक्सिमम का कारावास या फाइन या बाथ, ठीक है। तो 10 साल तक आप मैक्सिमम जेल में जा सकते हो, या आपको क्या मिल सकता है, सिर्फ जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकता है ना। 92 देखते हैं, 92 आई थिंक 316 में था आईपीसी में, ठीक है। क्या था ये, ऐसा कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव की कोटि में आता है किसी सजीव आजाद बालक को मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो आपराधिक मानव की दोषी होता, और ऐसा कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद बालक की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी, तो दंड कितना है, 10 ईयर तक लगा है तो मैक्सिमम होगा, और लगा है तो प्लस होगा, मतलब जरूरी है, कंपल्सरी और फाइन। ठीक, क्या बोल रहा है ये, जो काम किया जा रहा है अगर वो पूर्ण हो जाए तो आपराधिक मानववध हो जाएगा। आपराधिक मानववध के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, आपराधिक मानववध वाला, ठीक है। ओके, क्या होता है आपराधिक मानववध, जो हत्या ना हो, ठीक है, बट दंडनीय होता है। क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। का यह संभाव्य जानते हुए, इसको कैसी वंशीरिया है, इसको नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है इसको, संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे,
क्या करने के आधार से प्रेग्नेंट महिला की क्या कर दे, डेथ कारित कर दे। क्या करता है, एक कार्य करता है जो यदि उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता। ठीक है, मान लो एक क्या कर रहा है, एक प्रेग्नेंट महिला को जहर दे रहा है। क्या दे रहा है, जहर। ठीक है, किस आशा से कि अगर महिला मर जाएगी तो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा। या महिला को क्या करता है, सीढ़ी से ढकेल देता है। ठीक है, जो ये सारे काम में क्या होता है, मर भी सकती है और नहीं भी मर सकती है ना। हो सकता है जहर खाने से मर भी जाए और नहीं भी मरे, इतना हाई है जहर में। लेकिन अगर काम पूरा हो जाता तो कम से कम आपराधिक मानव वध में आता। फिर आपराधिक मानव वध से हत्या में जाएगा या नहीं, ये बात। ठीक, उस महिला को क्षति होती है, उसने काम किया, महिला को क्या हुई, क्षति हुई, तो महिला तो नहीं मरी। ठीक, किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद्द्वारा उस आजाद सजीव बालक की, जो उसके पेट में बच्चा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसके गर्भ में है, का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। ऐसा आपराधिक मानववध करने का उसने प्रयास किया जो पूर्ण तो नहीं हुआ, बट उससे एक ऐसे बालक की जो पेट में था महिला के, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। प्रेग्नेंट, इसमें ना महिला का और ना उसके किसी रिलेटिव का क्या था, गर्भ, सॉरी, बच्चा गिराने का कोई इरादा था। ठीक है, अपना गर्भ समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, महिला को मारने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसके बाद आता है बालक के विरुद्ध अपराध के विषय में, ये हम लोग अलग से क्लास करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।